नमोस्तुचर श्री मनाली जैन गुवाहाटी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जब रात में अभिषेक नहीं होता तो जो अतिशय होता है देवों के द्वारा, तो उसमें कभी कभी प्रभु का अभिषेक रात में भी होता है, तो यह कैसे संभव हो सकता है? कृपया समाधान करें। सूर्य के प्रकाश में या मणियों के दिव्य प्रकाश में प्रभु का अभिषेक होता है। सूर्य का प्रकाश होता है तो किसी प्रकार से कोई जीव जंतुओं की अधिक उत्पत्ति नहीं होती है। या तो फिर मणियों का प्रकाश हो, जैसे नंदीश्वर दीप आदि हैं, वहाँ के चैत्यालयों पर किसका प्रकाश है? किसका प्रकाश है? वहाँ पर मणियों का प्रकाश है। और उन मणियों के प्रकाश में जब अष्टांग का पर्व होती है तो 24 घंटे जो हैं अभिषेक, पूजा पाठ, देवगण जो हैं बहुत भक्ति भाव से क्रिया करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जब उदित होता है तो अभिषेक आदि क्रियाएँ होती हैं। देखो, रात्रि में जो हुआ अभिषेक वो कौन सा अभिषेक है, पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा। देवताओं ने किया तो देवताओं को करने में के लिए फिर दिन में क्यों नहीं किया देवताओं ने, रात में ही क्यों किया? तो देखो, बहुत सारी बातें हैं। इसे हम हास्य समझते हैं, चमत्कार समझते हैं। शास्त्र के अनुसार, जो सामुद्रिक शास्त्र होते हैं उनके अनुसार तो ये जो है अपशकुन होता है। भगवान की आँखों से पानी आना, ठीक है ना, शरीर में पानी आना, तो ये अपने आप जो होता है वो अभिषेक नहीं होता है। ये एक प्रकार का एक निमित्तिक ज्ञान है, उससे हमें पता करना चाहिए इसका फल क्या है। और जो आता है वो कुछ साइंटिफिक है। हम प्रतिमाओं में अभी पानी डालते हैं, प्रतिमाएं पानी को सोखती हैं और फिर कुछ दिनों बाद जो है वो प्रतिमाओं से पानी जो है वो बाहर निकल भी आता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस समय का जलवायु क्या है, मौसम क्या है, लाइट का पावर क्या है, उससे कुछ भी हो सकता है। कोई भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें बातें हैं। देवताओं ने ही अस्य किया तो फिर एक बूंद से क्यों, 2 बूंद से ही क्यों, थोड़े ही जल से क्यों? पूरा ही स्नान करते हो, चलता रहता, घंटों घंटों अभिषेक चलता रहता, पूरे झाल लग जाती। देवता भी कंजूसी करेगा क्या? एक बूंद से करेगा या एक छोटे से लोटे से करेगा तो पूरा करते और निकलते ही रहेगा। और फिर देवता को फिर सबके सामने करने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो इसलिए जो रात्रि में जो कुछ भी होता है तो उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। प्रतिमा से निकला हुआ जो जल है वो कैसे निकला है, केमिकल रिएक्शन है, प्रतिमा से बाहर निकला है, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। उसमें हमें ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। नमोस्तुचर श्री हर्षित जैन आसाम से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब कोई युवा या युवती अपने बाल अवस्था में ही, जैसे 18, 19, 20 वर्ष की आयु में ही प्रतिमा जी के व्रत धारण कर लेती है, फिर उसके बाद विवाह कर लेते हैं, तो क्या उसको प्रतिमा जी के व्रत में दोष लगेगा? अगर दोष लगेगा तो क्या दोष लगेगा? कृपया समाधान करें। यदि किसी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और उस व्रत को लेकर के वो भंग करता है तो फिर वो दोषी कहलाएगा। कि व्रत ले लिया, फिर व्रत लेकर के व्रत को तोड़ दिया और विवाह आदि में प्रवेश किया, तो वो व्रत भंगी कहलाएगा, ठीक है ना। इसलिए व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, किसी ने व्रत आजीवन नहीं लिया लेकिन प्रतिमा ली हैं, सिर्फ प्रतिमा ली हैं, और प्रतिमा भी कहाँ तक ली हैं? 6वीं प्रतिमा तक ली है। तो 6वीं प्रतिमा तक धारी जो जीव है वह विवाह कर सकता है। कौन सी प्रतिमा तक? 6वीं प्रतिमा तक विवाह हो सकता है। किसी ने मतलब 2 प्रतिमा ले ली, बालक है, अभी युवती है, युवक है, और 2 प्रतिमा ले ली, तो 2 प्रतिमा उसने लिया क्या? 8 मूलगुण जो हैं उनका पालन करूँगा, सप्तव्यसन का त्याग करूँगा, 5 अणुव्रत का, 3 गुण व्रत का, 4 शिक्षा व्रत का, शुद्ध भोजन करूँगा। और उसमें भी मैंने जो व्रत लिया उसने ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया है। और ब्रह्मचर्य अणुव्रत में क्या लिया है कि यदि बाई चांस कभी शादी होती है तो मैं अपने परिवार में, मतलब अपनी पत्नी में ही संतुष्ट होऊंगा, ना कि किसी और पर। तो इस प्रकार का उसने नियम लिया है। तो उसने ब्रह्मचर्य
प्रतिमा का नियम नहीं लिया, सत्तम प्रतिमा यदि हो जाती हैं तो फिर वो विवाह नहीं कर सकता है। यदि कोई बालक मुनि संघ में भर्ती हो जाए और वो आजीवन ब्रह्मचर्य ले ले या ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण कर ले तो फिर वो विवाह में नहीं जा सकता है। लेकिन गुरु के साथ में रह के गुरुकुल में रह रहा है, गुरु का कुल ही तो गुरुकुल कहलाता है, और वहाँ पर लेकर के जब तक मैं यहाँ पर तो मेरा व्रत है, तो विवाह बाद में कर सकता है। ऐसे बहुत होते थे पहले तो पद्धति यही थी कि जो लड़के होते थे वो गुरु के संग रह करके सारी शिक्षाएं ग्रहण करते थे, और जो लड़कियां होती थीं वो स्वतंत्र आरिकाओं के संग में रह करके शिक्षाएं ग्रहण करती थीं। और उस समय जिस समय शिक्षाएं ग्रहण कर रही हैं उस समय तक उनका ब्रह्मचर्य व्रत होता था, पर आजीवन नहीं। जब तक संग में हो तब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत है। और जब बात पूछी जाएगी कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब तुम करना क्या चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो या संसार मार्ग में जाना चाहते हो। यदि संसार मार्ग में जाना चाहते हो तो जो व्रत दिया था उस व्रत का अवतरण करा दिया जाता है, मतलब त्याग करा दिया जाता है कि अब तुम्हारा त्याग हो गया, अब तुम जाके संसार मार्ग में प्रवेश करो। ठीक है ना। इसी प्रकार से बालक को भी, इस प्रकार से बालिकाओं को भी। देखो इतिहास में सारे पुस्तकों में क्या क्या सारी कहानियाँ, जो विजय सेठ और विजया रानी जो है, वो विजया रानी तो आरिका के पास थी और जो विजय सेठ जो था वो मुनिराज के पास थे, बचपन में वहीं पढ़ाई की, दोनों की शादी हो गई। तो जाते समय उन लोगों ने व्रत लिया। क्या व्रत लिया? जो वो लड़की थी विजय रानी, वो उसने व्रत लिया कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करूँगा, उसने लिया कृष्ण पक्ष में। संयोग से दोनों की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद दोनों को पता चला तो दोनों को तो व्रत था, तो उन दोनों ने अपने व्रतों का पूरा पालन किया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से व्रत लिए जाते थे। और जब वो गुरुकुल छोड़ के जा रहा है तो व्रत को त्याग करके जाता था। ऐसा तो चल सकता है। संघ में अभी कोई मतलब ब्रह्मचारी बन जाए, अब बोले महाराज मैं ब्रह्मचारी बन चुका हूँ, मुझे 2 प्रतिमा दे दो, तो 2 प्रतिमा दे देंगे। और एक भूल सबसे बड़ी और हो रही है कि लोग समझते हैं प्रतिमा ले ली मतलब तुम्हारी ड्रेस चेंज। कोई आवश्यकता नहीं ड्रेस चेंज, कुर्ता पजामा पहन के रहो, पैंट शर्ट पहन के रखो। पैंट शर्ट पहनने वाला क्या प्रतिमाधारी नहीं हो सकता क्या? ऐसा कहाँ लिखा? पैंट शर्ट पहनने वाला प्रतिमाधारी नहीं होगा, सलवार सूट पहनने वाली प्रतिमाधारी ब्रह्मचारिणी नहीं हो सकती है? नियम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हम संघ में आए हैं, सलवार सूट पहने हैं, पैंट शर्ट पहने हुए हैं, प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं और हम शिक्षा ले रहे हैं। और हम आगे बढ़ सके तो बढ़ सके, नहीं तो हम विवाह में भी जा सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो 6ठी प्रतिमाधारी तक जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया है वो विवाह में जा सकता है और विवाह कर सकता है। अच्छी बात तो यही है कि वो विवाह न करके ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करे और मोक्ष मार्ग में बढ़े। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे